एसएससी ने सभी को हिलाकर रख दिया है। एसएससी ने अपना वेंडर चेंज कर दिया है दोस्तों। टीसीएस अब एग्जाम नहीं कराएगी एसएससी का। आखिर इतना बड़ा नोटिस, इतना बड़ा फैसला एसएससी इतना जल्दी कैसे ले ली और इतना बड़ा धमाका कैसे कर दी, इसके पीछे का वजह क्या है, रीजन क्या है, सारा चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोग एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी के हर एक जॉब वैकेंसी का अगर आप लोग अप्लाई कर दिए हैं या करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी का जो एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराती थी उसको अब चेंज कर दिया गया है और इसके अलावा बहुत सारे वेंडरों को ऐड किया गया है, अलग अलग करके डिपार्टमेंटल वाइज काम दिया गया है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं स्टूडेंट लोगों को दिमाग में कि एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है क्या, सिलेबस भी चेंज हो गया है क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी चेंज हो जाएगा क्या, सारा चीज का आंसर दूंगा। साथ ही साथ कटअप को लेकर भी बताऊंगा कि क्या असर पड़ेगा नया वेंडर पे, सब चीज बताऊंगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो तैयारी करते थे कैंडिडेट, क्या वो इनवैलिड हो गया, क्या नए क्वेश्चंस बनेंगे, नया पैटर्न होगा, सारा चीज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बोर्ड पर मैं यहाँ पर सारा डिटेल्स लिख कर रखा हूं। आप लोगों को बता दूं एसएससी का जो वेंडर चेंज हुआ है, आखिर चेंज होने का वजह क्या है, वेंडर चेंज क्यों हुआ, मैं आप लोगों को पहले 4 रीजन बता रहा हूं। ठीक है, इस 4 रीजन में इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। देखिए एसएससी का वेंडर चेंज होने का जो पहला रीजन है डिपेंडेंसी। ठीक है, एसएससी लगभग बहुत सालों से, आप लोगों का बहुत सालों से नहीं बोलूंगा 4 साल से, क्योंकि 2018 साल में वेंडर चेंज हुआ था, चेंज होके टीसीएस आया था, तो 4 साल अब एसएससी टीसीएस पे डिपेंड हो गई है। ठीक है, टीसीएस पे आप लोगों को बता दूं टीसीएस पूरी तरह से एसएससी से हटा नहीं है, टीसीएस एक भार संभाला है, लेकिन एसएससी क्या की है, टीसीएस के कंधे पर जितना भार देकर रखी थी, बोला जाए तो टोटली A to Z भार, उसको एसएससी मुक्त कर दी है टीसीएस को। क्यों मुक्त कर दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई थी इस पर, और डिपेंड होने के और भी कुछ वजह है। क्वालिटी इशू, अकेला एक व्यक्ति कभी भी कोई एक कंपनी को नहीं संभाल सकता, अकेला एक व्यक्ति में कभी भी क्वालिटी नहीं होता है। हालांकि अकेला एक व्यक्ति उस काम को कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्रुटि निकलेगा, हो तो कुछ मिस्टेक्स हो रहा है या टाइम गैप हो रहा है, टाइम डिले हो रहा है, बहुत लंबा टाइम लग जा रहा है, तो इस वजह से क्वालिटी इशू में प्रॉब्लम आ रही थी एसएससी को। इसके अलावा हाई कटअप, दोस्तों बहुत ज्यादा हाई कटअप हो रहे थे एसएससी का, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था जीडी को छोड़कर 80 प्लस 90 प्लस कटअप जा रहा था। इस चीज को देखकर सारे स्टूडेंट पहले ही नर्वस हो जा रहे थे कि इतना हाई कटअप जा रहा है, हम लोग क्या ही तैयारी करेंगे, हम लोग कैसे ही मेहनत करेंगे, वो लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जा रहे थे। तो वेंडर चेंज होने के बाद थोड़ा सा कटअप पर भी प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा लो कटअप जाएगा, ये भी बताऊंगा। 4 नंबर हम लोग बात करेंगे टाइम बाउंडिंग का। तो दोस्तों इसमें टाइम बाउंडिंग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान ग्रहण करता है, जिसके वजह से टीसीएस को मतलब थोड़ा सा भार कम किया गया। बता दूं एसएससी चाहती थी कि जो साल का रिक्रूटमेंट जो साल में निकल रहा है उसी साल में उसको एग्जाम कंप्लीट करा के, आंसर की निकाल के, रिजल्ट निकाल के, फिजिकल मेडिकल सारा चीज कंप्लीट करवा के मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवा दूं। लेकिन एसएससी के कंधे पे सारा भार आता था, इस वजह से थोड़ा टाइम बाउंडिंग में कमी आता था, थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता था। लेकिन एसएससी चाहती थी कि 1 साल में ही कंप्लीट करवाए, जिस वजह से इसके कंधे से थोड़ा भार हल्का किया गया। अगर मैं बोलूं इन 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण जिस वजह से वेंडर को चेंज किया गया वो हो गया क्वालिटी इशू और टाइम बाउंडिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि टीसीएस आखिर कौन सा भार संभालेगी, और इसके अलावा जो 4 पार्ट में बता दूं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे न्यू प्रोसेस क्या है। आप लोगों को वेंडर चेंज होने का रीजन बता दिया हूं, अब हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू वेंडर आया है आखिर उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे काम करेगी, क्या न्यू वेंडर जो आया है एक ही वेंडर पे सारा काम लाद दिया गया है या डिवाइड किया गया है। देखिए दोस्तों 4 डिवाइडेड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है एसएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। अब कौन सा पार्ट कौन सा हिस्से को संभालेगी, कौन सा वेंडर संभालेगी, सारा चीज बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला जो है आप लोगों का क्वेश्चन क्रिएशन। आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन क्रिएशन जो वेंडर करेगी, देखिए 3 चीज अच्छे से समझ लीजिए।
तीन वेंडर आप लोगों का क्वेश्चन क्रिएशन का काम करेगी। पहला CNK है, उसके बाद इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन है, फिर मेटा आई है। ठीक है, ये तीन वेंडर लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्रिएशन का काम करने वाले हैं। इसके अलावा आते हैं अब हम लोग सॉफ्टवेयर सप्लाई। आखिर जब क्वेश्चन बन जाएगा, सब चीज रेडी हो जाएगा, तो ऑनलाइन जब एग्जाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने का काम आखिर कौन वेंडर कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर बनाने का काम जो वेंडर कर रही है क्यूबोसेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये आप लोगों का सॉफ्टवेयर बनाने का काम, ओनली फॉर सॉफ्टवेयर बनाने का काम संभाल रही है। अब एक एक इंसान को, एक एक वेंडर को एक एक पार्ट का काम संभालने को दिया जा रहा है, जिससे काम बहुत जल्द होगा। एक काम को एक बंदा अगर कर रहा है तो एक दिन लग सकता है, लेकिन उसी एक काम को अगर 4 बंदा कर रहा है डिवाइडेड करके, तो मे भी 3 से 4 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां पर आप देखेंगे 3 नंबर, कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम या कंडक्शन ऑफ एग्जाम, ये आखिर एग्जाम कौन सा वेंडर कराएगी, तो बता दूं वही हम लोगों का पुराना वेंडर TCS आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ठीक है, एक TCS और एक एडुकेटी करियर। ठीक है, TCS और एडुकेटी करियर ये दो मिलाकर यहां पर एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। बता दूं हमारे इंडिया में अभी तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले वेंडर हैं, उसमें से सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेंडर वो TCS है, क्योंकि TCS अपने आप में एक ग्रेट लेवल का ये एक सर्विस देता है। यहां से आज तक ना ही पेपर लीक का मामला और क्वेश्चन सेट बोले, सिस्टम बोले, सब चीज बड़ा ही परफेक्ट रहा है। क्यों ना रहे भाई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है आखिर, तो रहेगा ही। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग लास्ट मॉनिटरिंग ऑफ एग्जाम। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले तो स्क्रूटनी प्रोसेस जिसको बोला जाता है, तो यहां पर जो वेंडर है ERNST एंड यंग LLP, ये वेंडर मॉनिटरिंग करेगी। ठीक है, अब लास्ट में इसको क्यों ऐड किया गया है, पहले क्या होता था, ये चारों प्रोसेस क्वेश्चन से लेके, सॉफ्टवेयर से लेके, कंडक्टिंग एग्जाम से लेके, मॉनिटरिंग से लेके, सारा चीज TCS संभालता था, जिस वजह से डिले होता था। यहां पर क्या हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए किसी एक से मिस्टेक हो रहा है तो उसका सजा उसी को मिलेगा, ये चारों को नहीं मिलेगा, जिस वजह से बहुत अच्छे सरल प्रोसेस में SSC क्या किया, इसको डिवाइडेड कर दिए। अब यहां पर सवाल अब उत्पन्न होता है कि वेंडर चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई हो गया सब चीज, सबसे बड़ा चीज एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट जो हम लोग तैयारी करते थे 5 साल 10 साल 7 साल 2 साल पुराना, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, चलिए अब उस पर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। वेंडर चेंज होने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है स्टूडेंट पर, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न पर, सिलेबस पर, वो मैं बताने वाला हूं। चलिए बता दूं आप लोगों को इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ेगा वेंडर चेंज होने के बाद। यहां पर मैं 4 टॉपिक लिख के रखा हूं, इसी 4 टॉपिक को लेकर स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। पहला जो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या बदलेगा, सिलेबस बदलेगा। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बेकार हो गए, वो पूरा रद्द हो गए जो हम लोग तैयारी कर रहे थे। तीसरा पेपर हार्ड होगा, इजी होगा या मॉडरेट होगा। चौथा कट ऑफ, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें क्या प्रीवियस ईयर जो बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर बुक को खरीदे हैं अच्छे अमाउंट में, क्या वो बेकार हो जाएंगे। चलिए अब विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला मुद्दा क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या चेंज होंगे। आप लोग को बता दूं क्या चेंज होगा, चेंज होगा क्या, हिंदी के जगह में उर्दू ढुकाया जाएगा, इंग्लिश के जगह में फारसी ढुकाया जाएगा, हिस्ट्री के जगह में क्या जूलॉजी ढुकाया जाएगा, मैथ के जगह में क्या साइंस ढुका दिया जाएगा, साइंस के जगह में अगर मैं बोलूं तो क्या जीके ढुका दिया जाएगा, नहीं ना। तो साथियों यहां पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो पोस्ट का जो था वही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैथ में जो चीज पूछे जाते थे रेशियो से, टाइम एंड डिस्टेंस से, परसेंटेज से, जियोमेट्री से, वो सब चेंज हो जाएंगे, कुछ नया आएगा। ये सब अगर चेंज कर दिया जाएगा तो नया क्या आएगा, रहेगा वही, बस थोड़ा सा क्या होगा क्वेश्चंस में बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ नहीं होगा। बाकी का हम लोग जो एग्जाम पैटर्न पढ़ते थे जीके एनजीएस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, ये सब से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे टोटली वही चीज ही रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देता हूं, ना ही एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने वाले हैं,
ना ही सिलेबस में बदलाव होने वाला है, जो था वही रहने वाला है, बस थोड़ा सा इधर का उधर होने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर दिमाग में जो भी आशंका था क्लियर कर दिया हूं। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर 2 नंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या बेकार हो गए? आप लोग को बता दूं, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन और दूसरा बुक। आप लोग को बता दूं, कोई भी एग्जाम का जब एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो सबसे बड़ा जो तैयारी करने का बेस होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर बुक। सर लोगों का काम है फॉर्मूला को 2, 4, 10, 5 क्वेश्चन के थ्रू दिखा देना और ट्रिक बता देना, लेकिन उसको हम लोग अपना माइंडसेट कैसे ठीक करेंगे? सारा दिन बैठकर 100, 200, 300, 400 क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो वो हम लोग को कहां मिलता है? अब तक एसएससी जितना एग्जाम करा चुकी है, एग्जाम में जितना क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो चाहे 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल पीछे का हो, तो उसका एक बुक सेट बनता है, जिस बुक सेट से हर एक टीचर भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी तैयारी करते हैं। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक कैंसिल हो गए? इससे इस पे क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदे हैं, वो चाहे एमटीएस का हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट फेस का हो, 9, 10, 11, 12, चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम का हो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हो, एनी हाउ, ठीक है, एनी हाउ, कोई भी सिचुएशन में आप लोगों का ये चीज चलने ही वाला है। समझ में आ गया? ये बेकार नहीं जाएगा, इससे आप लोग आराम से तैयारी करें और करते रहें। आते हैं अब दूसरा, क्लियर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट, पेपर हार्ड होगा या इजी होगा या मॉडरेट होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। आप अगर एमटीएस लेवल का पेपर दे रहे हैं तो उसका जो लेवल होगा वो 10th बेसिस पर ही होगा। अगर 12th लेवल पर दे रहे हैं तो 12th बेसिस पर ही होगा। ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल पर दे रहे हैं तो सीजीएल का पेपर हार्ड आता है, वो उस लेवल पर ही होगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं पेपर हार्ड आएगा तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, पेपर में थोड़ा सा राहत आप लोगों को देखने मिल सकता है क्वेश्चंस में। क्यों देखने मिल सकता है वो आप लोगों को 4 नंबर पॉइंट में मैं बताऊंगा, जो कि वेंडर चेंज करने का ये भी एक कारण था, कटअप ये भी एक कारण था दोस्तों। तो बता दूं, तीसरा नंबर भी क्लियर कर दिया हूं, पेपर जैसा आता था मॉडरेट, कभी इजी कभी हार्ड, वैसा आएगा ही, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बात करेंगे कटअप में क्या बदलाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार कटअप में बदलाव होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन और क्वेश्चन सेट के लेवल को थोड़ा सा कम कर दिया जा रहा है और इसके अलावा कटअप भी थोड़ा सा कम होगा। तो बाकी ये 4 टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसएससी का हर एक जॉब का अपडेट साथियों टाइम टू टाइम सटीक अपडेट आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। इसके अलावा भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन सारा का अपडेट टाइम टू टाइम सटीक समय पर पहुंचा देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं कैसे क्या तैयारी करना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी के आने वाले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।